हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1 स्टडी किए थे। आज हम पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन जो उससे आता हो, जो उस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, सारे के सारे जो भी बचे हुए पार्ट हैं इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका मेरे चैनल पर बहुत 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 उनका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी प्रॉफिट दे रहा हो, आपको अच्छा लगता हो, मेरा टीचिंग का वे आपको पसंद आता हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पार्ट 2 के तरफ। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या बताया था कि प्लांट के बॉडी के बाहर जो जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनका स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। प्लांट के बॉडी के बाहर क्या क्या प्रेजेंट थे? तो प्लांट के बॉडी के बाहर रूट के बारे में हमने कल डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद हम लोग शूट पढ़े, स्टेम पढ़े, स्टेम के बारे में भी डिटेल से स्टडी किए। जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट में, सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कराए गए शूट से, स्टेम से रिलेटेड। एंड लिफ के बारे में भी हम लोग डिटेल से स्टडी किए। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, जो बचा हुआ है वो है फ्लावर्स। फ्रूट। फ्लावर्स तो कल हो गया था। फ्लावर्स तो कल हम कर लिए थे। हमारा बचा हुआ है फ्रूट एंड सीड। आज हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में कुछ फैमिली दिए हुए हैं प्लांट के फैमिली, जैसे फेबेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, सोलानेसी। तो इनके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये फ्रूट क्या होता है, फ्रूट कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल ऑर्गन लेते हैं, प्लांट फीमेल ऑर्गन, प्लांट फीमेल ऑर्गन। प्लांट फीमेल ऑर्गन में इसका ये ऊपर का पार्ट है, ये है कुछ, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओवरी ही मैच्योर होकर के ये फ्रूट बनाएगा। ओवरी मैच्योर होकर, फ्रूट बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि ओवरी के अंदर ऐसे खाना पीना देने के लिए प्लेसेंटा बैठा हुआ है। प्लेसेंटा जो इम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड कराएगा, प्लेसेंटा। इसके ऊपर एक पाइप जा रहा है जो फूड लेकर के पाइप जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पे जिसको खाना पहुंचाना है उसको खाना पहुंचा रहा है, ये जो अटैच हुआ है इसे हम हाइलम कहते हैं, हाइलम। ये है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ है डाइप्लॉइड फॉर्म में फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं ओवा। ओवा। अब यही फीमेल गैमेट आगे जा करके ये सीड बनाएगा। ये मैच्योर होकर के ओव्यूल पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा, और ये हमारा सीड बना देगा। ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बनाएगा। तो हम ओव्यूल के अंदर देखते हैं कि ओवा कैसे पड़ा हुआ है, कैसे स्ट्रक्चर में है।
ओव्यूल के अंदर जो भी ओवा है, ओवा का मतलब हम प्लांट में फीमेल को कहते हैं मेगा, मेगा स्पोर्स, स्पोर्स। तो जो भी जनरेशन आगे जनरेशन को चलाने की जिसके पास कैपेसिटी है, तो वो उसे कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल यहां से हम निकाले, ओवा को निकाले, ओवा को निकाल लिए है। ये डाइप्लॉइड फॉर्म में है। हम क्या करते हैं, हमें इसे हैप्लॉइड बनाना है और वो भी टेट्राड फोर ग्रैंड सेल बनाना, ग्रैंड डॉटर सेल बनाना है। तो इसलिए हमें टू मियोसिस करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट करते हैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट किए, हमारा ये बन गया हैप्लॉइड तो बन गया, लेकिन हम फिर से मियोसिस करेंगे क्योंकि हमें डायड फॉर्म में नहीं रखना है। ये है डायड डॉटर सेल, डॉटर सेल। अब इस डॉटर सेल से भी और सेल्स बनाने हैं, हमें ग्रैंड डॉटर सेल तक जाना है। तो हमने क्या किया, अगेन मियोसिस टू किए, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड जैसे ही करते हैं, हमारा जो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड तो रहता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, फोर बन गया, फोर सेल, टू सेल से फोर सेल बन गया। इसे हम कहते हैं टेट्राड, टेट्राड ग्रैंड, ग्रैंड डॉटर सेल्स। हमने क्या किया, देखा कि स्टिग्मा, स्टिग्मा ही क्या काम करेगा कि पोलन ट्यूब को पहचानेगा कि नहीं, ये पोलन ट्यूब हमारे कैटेगरी का है, इसे अंदर जाने की परमिशन देनी चाहिए। तो ये काम स्टिग्मा करेगा। आगे के रास्ते से ले जाएगा स्टाइल, स्टाइल ले जा करके हमारे ओव्यूल के पास, ओवा, ओव्यूल में प्रेजेंट फीमेल गैमेट ओवा के पास पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब हम उस ओवा को निकाल करके स्टडी करते हैं। तो ओवा को हम देखते हैं कि ओवा कैसे सीड बनाएगा। तो ओवा कैसे हमारा सीड बनाता है, तो सबसे पहले ओवा को हम देखते हैं कि ये हैप्लॉइड कंडीशन में रखा हुआ है कि डाइप्लॉइड कंडीशन में रखा हुआ है। अगर ये डाइप्लॉइड है तो हमें सबसे पहले गैमेट बनाने के लिए ये जाइगोट बनाने के लिए हमें हैप्लॉइड गैमेट चाहिए, क्योंकि मेल का भी जो पोलन ग्रेन आएगा वो हैप्लॉइड फॉर्म में होगा। इसलिए हमने मेगास्पोर मदर सेल को निकाला, इसमें से सेपरेट किया। उसके बाद हमने मियोसिस फर्स्ट कराया, जिसमें डाइड सेल बना, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू डॉटर्स क्रोमेटिड्स, ये सॉरी टू डॉटर सेल बने। अब उसके बाद हम मियोसिस सेकंड करते हैं, तो हमारा फोर ग्रैंड डॉटर सेल बनता है। अब ये फोर जो ग्रैंड डॉटर सेल बने हैं ना, इनमें से थ्री डॉटर सेल क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। और एक डॉटर सेल जो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो अब अपने आगे आगे जाने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं, मेरे को दुनिया देखना है, मेरे को दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए एक इसमें स्ट्रांग है बंदी, और तीन के तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। ये डिजेनरेट हो गई। अब वो बची हुई है एक, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सेपरेट कर लिए, निकाले। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये अपने बॉडी के अंदर, इनके अंदर जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनका माइटोसिस करके मल्टी न्यूक्लिएट बनाती है, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट की, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस फर्स्ट की, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है,
तो ये 2 न्यूक्लियस बन गया। फिर माइटोसिस सेकंड करती है, माइटोसिस सेकंड, ये 2 न्यूक्लियस है तो ये 4 न्यूक्लियस बन गया। फिर माइटोसिस थर्ड करती है, माइटोसिस थर्ड करेगी, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो 4 न्यूक्लियस डबल होते जाता है। जैसे जैसे माइटोसिस करते हैं वो डबल होगा, लेकिन हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हैप्लॉइड से हाफ हैप्लॉइड बन जाएगा। मियोसिस करते हैं तो वो आधा होता है, लेकिन माइटोसिस करेंगे तो बस मल्टी होगा, उसका मल्टीपल होगा, लेकिन जो हैप्लॉइड फॉर्म है या डाइप्लॉइड फॉर्म है वो डाइप्लॉइड फॉर्म ही रहता है। हैप्लॉइड फॉर्म है तो हैप्लॉइड फॉर्म ही रहता है। इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट की 8 न्यूक्लियस है तो सॉरी 4 न्यूक्लियस है तो यहाँ 8 न्यूक्लियस बन गए। आगे हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लिएट हुए, इनके ऊपर कवर आ जाता है, इनके ऊपर कुछ ऐसा कवर आ जाता है, इसे हम कहते हैं बाहर वाले पार्ट को आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अब क्या होंगी, ये तो कवर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, साथ साथ में कुछ यहाँ पे न्यूसेलस आ जाते हैं, साथ साथ में कुछ इनके आसपास में ऐसे न्यूसेलस आ जाते हैं। ये न्यूसेलस इनको फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूसेलस। ये इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर ये जो खाली स्पेस है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल। इससे बच्चे को जो भी अंदर बेबी उत्पन्न होने की कोशिश कर रहा है उसको हवा पानी जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, अगर वाटर जाना होगा या एयर गैसेस जाने होंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, माइक्रोपाइल के थ्रू जाएंगे। अब अपना अपना ये जगह बनाने लगती हैं सारी की सारी। आउटर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये हुआ इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये हमारा हुआ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। यहाँ यहाँ न्यूसेलस लगा हुआ है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इनके वॉल पे। अब सारी की सारी ये 8 सिस्टर है ना, 8 न्यूक्लियस है तो इसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर आके बैठती है, 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस यहाँ सेंटर पे, और इस स्पेस को कहते हैं चलाजा एंड, चलाजा एंड। यहाँ पे आकर के बैठती हैं 3, और बीच में एक और की कमी है, ये राजकुमारी बनने के लिए रेडी है तो इन्हें हम फीमेल गैमेट कहेंगे। जो आसपास में 2 सखियां बैठी हुई हैं, सहेलियां बैठी हुई हैं, इन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स। जो चलाजा इंड पे बैठी हुई हैं न्यूक्लियस सारी की सारी, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। जो बीच में बैठा हुआ यहाँ पे सेंटर में है, इन दोनों को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई,
पोलर न्यूक्लियाई। अब दोनों ही से यहां से आना है हमारा हम देखते हैं कि हमारा कुछ फिगर ऐसे था, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, ये हमारा ओवरी। ओवरी में हमने क्या देखा कि अंदर की तरफ एक थैला है, इम्ब्रायोसेक है। इस इम्ब्रायोसेक में फीमेल गैमेट बीच में बैठी हुई है और इनकी सखियां किनारे किनारे से बैठी हुई हैं, कुछ सखियां नीचे बैठी हुई हैं और कुछ सखियां बीच में बैठी हुई हैं। तो जो इस साइड में बैठी, बाहर से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेग्यूमेंट लगा है, कवर लगा हुआ है। हवा आने के लिए यहाँ माइक्रोपाइल है जिससे H2O आ सके, गैसेस आ सके, जो रिक्वायरमेंट है इनको। इन्हें हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स। ये है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो चलाजाइंट पे बैठी हुई हैं सखियां, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स। अब क्या होता है, राजकुमार के आने की बारी है। राजकुमार हमारा आता है पोलन ट्यूब में बैठ करके, ऐसे पोलन ट्यूब में बैठ के आता है। तो सबसे पहले स्टिग्मा, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा और पोलन ट्यूब के बीच में केमिकल डायलॉग स्टार्ट होता है। दोनों ही अपना अपना केमिकल रिलीज करने लगती है और दोनों का केमिकल मैच कराया जाता है। अगर इनके टाइप का केमिकल मिला, तब अगर हमारी फीमेल के टाइप का केमिकल मिला, तब उस ट्यूब के अंदर जो भी राजकुमार बैठे हुए हैं उनको अंदर जाने की एंट्री दी जाती है। यहाँ आया है, ये आया है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, यहाँ केमिकल डायलॉग स्टार्ट हुआ है। केमिकल डायलॉग स्टार्ट करके आइडेंटिफाई हुआ। तब इन्हें अंदर जाने के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया कि आप जा सकते हो। सेलेक्ट किया गया। तो देखा गया कि इनमें दो राजकुमार हैं। दोनों ही राजकुमार अंदर आ गए। केमिकल डायलॉग स्टार्ट हुआ, दोनों के केमिकल का इंट्रैक्शंस हुए। उसके बाद आइडेंटिफाई करके उन्हें सेलेक्ट किया गया, आप राजकुमार साहब आप ही हो, आप अंदर जा सकते हो। इसके बाद इन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो पास में राजकुमारी के पास में जो दोनों सखियां बैठी हुई है सिनर्जिड्स, ये क्या काम करती है कि ऐसे ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे अपना फिंगर दिखाती हैं कि राजकुमार साहब आप इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं। तो दोनों के दोनों राजकुमार क्या करते हैं, एक राजकुमार इधर से आता है, एक राजकुमार इधर से आता है। जिन जो आइडेंटिफाई कराती है, रास्ता दिखाती हैं, इन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलीफॉर्म। राजकुमार आया, राजकुमार आते 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 पूरा तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दोनों राजकुमार में कंपटीशन है कि रानी के पास कौन जाए। इसलिए ये जल्दी जल्दी फास्ट आता है, इसको मार डालता है, इसको मार डालता है। इसके बाद ये राजकुमार यहां तक जा करके मारता है और एक राजकुमार इधर आया, इस साइड से आया, एक राजकुमार इस साइड से आया, इनको खत्म कर दिया।
फिर उसके बाद राजकुमार आते जाता है, इस लाइन से आता है और इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों आपस में इतनी चिपकी हुई है कि ये बहुत राजकुमार से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये इनको छोड़ कर के इनको जा कर के खत्म कर देता है, मार देता है तीनों सखिया को। लेकिन ये राजकुमार इतना चालाक है कि एक को मारता है, अपना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता है और सीधे ही जा कर के यहाँ पे राजकुमारी के साथ मिल जाता है। अब इस राजकुमार को आता है गुस्सा, बोलता है कि अरे भाई मैंने सारा काम किया, मैंने इतनी सारी ये जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी इन्हें मारे और तुम जा करके राजकुमारी को उठा लिया। तो इसलिए ये गुस्से में क्या करता है कि इन्हें तो मार नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बहनें जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक साथ बैठी हुई है। तो इसलिए ये राजकुमार क्या करता है कि इन्हीं दोनों बहनों से जा करके मिल जाता है। इन्हीं दोनों बहनों से जाकर के मिल जाता है। अब क्या होता है इनके मिलने के बाद, एक राजकुमार, ये रानी बैठी हुई थी ऐसे, इन्हें एग कहते हैं, एग। और राजकुमार आया, ऐसे कुछ करके राजकुमार आया। राजकुमार इनसे मिला, ये भी एन है, ये भी एन है। दोनों मिल करके जाइगोट बना दिए। जाइगोट इन्हें कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं इस जाइगोट को सिनगेमी, गेमी। अब क्या होता है कि ये राजकुमार दो अपने पोलर न्यूक्लियाई से मिला हुआ है, ये 2n है। ये जाकर के इनमें राजकुमार आकर के इससे मिला है, ये n है। यहाँ पे क्या बनाया है, ये 2n बनाया था, डाइप्लॉइड बनाया था। इसमें भी जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट डाइप्लॉइड ना होकर के ट्राइप्लॉइड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म स्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब दोनों के मिलने की बारी आती है, दोनों दोस्त के मिलने की बारी आती है जब जब सिनगेमी सिन जब सिनगेमी क्या करता है, ये एन है, प्लस अपने दोस्त से बातचीत करने की कोशिश करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से मिलने की कोशिश करता है, जो सिंगेमी डाइप्लॉइड है, ये है ट्राइप्लॉइड। तो यहाँ पे इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। ये है हमारा ओव्यूल, ओव्यूल। यहाँ पे आया है सिनगेमी, सिनगेमी। सिनगेमी जो है वो डाइप्लॉइड है। इसके बाद यहाँ आया है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है ट्राइप्लॉइड। अब ट्राइप्लॉइड क्या काम करता है, सिनगेमी आता है, अपने आप को बहुत फेमस समझता है, आकर के थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो बहुत ही गुस्सा में है क्योंकि राजकुमार को मेन राजकुमारी नहीं मिल पाई। इसलिए ये गुस्से की वजह से बहुत फास्ट मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करने लगता है और अपने घर के अंदर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन भर के रखता है,
बहुत फास्ट मल्टीप्लाई किया, बहुत फास्ट, ऐसे ऐसे पूरा पूरा एरिया कवर कर लिया है, पूरा एरिया कवर कर लिया। तो हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना, इतने सारे न्यूक्लियस बना दिए, इतने सारे मल्टीप्लाई कर दिए, इन्हें हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इनके बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, उन्हें कहते हैं फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसके बाद ये सिनगेमी देखा कि वाओ, तुमने अपना इतना मल्टीप्लाई कर लिया, अपने सारे घर में इतना फूड मटेरियल तुम रखे हो। सिनगेमी को आता है गुस्सा और सिनगेमी उसे हाईजेक करने की कोशिश करता है। पीईएन को, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हाईजेक करने की कोशिश करता है, उनके घर को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे सिनगेमी तोड़ करेगा? सिनगेमी जाग उठा है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ हम क्या देखें, सिनगेमी जाग उठा। सिनगेमी क्या काम करता है? सिनगेमी ये पहले एकदम बेचारा सा प्रो इम्ब्रायो था। प्रो इम्ब्रायो जैसे ही जगता है, आसपास के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपस में चिपकने लगते हैं, इधर उधर दौड़ भाग करने लगते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां के एंडोस्पर्म न्यूक्लियस खत्म होते जाते हैं। फिर अपना कुछ ऐसा शेप बनाता है, ग्लोब्यूलर शेप। ग्लोब्यूलर शेप बना दिया, यहाँ के सारे खत्म हो गए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। आगे जाकर के ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे जाकर के कुछ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर से बनाता है। बीच में तो ये है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ट एम्ब्रायो। सबको खत्म कर दिया, इसने सारे के सारे को खत्म कर दिया। इसके बाद अपना अपना कंप्लीट रूप में आ जाता है, मैच्योर हो गया। ये हमारा सीड बन गया, मैच्योर एम्ब्रायो, जिसे हम कहते हैं सीड। जैसे ये सीड बनता है, इतना ये सारा सारा यहाँ एक काम हो रहा है, इनके ऊपर भी आउटर कवर है, आउटर कवर है। लेकिन सिनगेमी और पीईएन की मिलने की वजह से वो कवर अब इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये इन कवर का नेम है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनको कहते हैं टेस्टा, और अंदर वाला है टेगमेंट। टेगमेंट ये हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रो पाई। हम देखते हैं कि ये सीड है। अब सीड आया धरती पे, तो सीड हमारा दिखता कैसा है? दो टाइप से देखने को मिलता है, एक है डाइकोट, डाइकोट टाइप का सीड, और एक है मोनोकोट टाइप का सीड, मोनोकोट। ये डाइकोट सीड क्या होते हैं, मोनोकोट सीड क्या होते हैं? डाइकोट सीड, डाइकोट सीड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइकोट सीड में कुछ
ऐसा देखने को मिलता है। ये एम्ब्रायोसेक है और इनका न्यूट्रिशन दो कोट में भरा हुआ है, एक इधर से कोट, एक इधर से कोट, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन भर दिए। और यहाँ पे इसे हम कहते हैं कोटिलेडोन। ये है एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। इसे हम कहते हैं हाइपोकोटिलेडोन। ये हाइपोकोटिलेडोन आगे बढ़ा करके रेडिकल बनाएगा, रेडिकल। और इससे हमारा ग्रो करेगा रूट, रूट बनेगा, ट्रू रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो रेडिकल से ट्रू रूट बनेगा। आगे ये ऊपर की तरफ जाकर के, ऊपर जाकर के यहां से इन्हें कहेंगे प्लम्यूल, प्लम्यूल। प्लम्यूल क्या बनाएंगे? सूट। ये प्लम्यूल सूट बनाएगा। ऊपर वाले पार्ट में जो सूट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जो आगे बढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, सबके सबको दिखने, फोकस सबके नजरों में रहने की कोशिश करते हैं, प्लम्यूल। इन्हें हम कहते हैं ईपी कोटिलेडोन, ईपी कोटिलेडोन। डाइकोट सीड क्या है कि एम्ब्रायोसेक के इस साइड में भी, इस साइड में भी, दोनों ही हाथों में फूड मटेरियल भरे हुए हैं, दोनों ही हाथों में मिठाई के डब्बे हैं इनके। तो ये डाइकोट टाइप के हैं। अगर वो उनका जो एम्ब्रायोसेक है, उनका सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, हमें दुनिया में नहीं दिखना, हम मिट्टी के अंदर ही सही है, तो वो हाइपोकोटिलेडोन है। और नीचे बढ़ते जा रहा है, वो रेडिकल हो गया, रेडिकल रूट बनाएगा। और जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर ले जा रहा है एम्ब्रायोसेक से ऊपर, उसे हम कहते हैं इपिकोटिलेडोन। और ये इपिकोटिलेडोन क्या काम करता है कि ऊपर जाकर के प्लम्यूल से हमारा पूरा का पूरा शूट बनाता है। हम पढ़ते हैं अब मोनोकोट प्लांट के बारे में। जैसे ये लेग्यूम्स सीड में होते हैं, लेग्यूम्स सीड नॉन इंडोस्पर्मिक है ये, इंडो, उनमें इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म था ना, 3n था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनमें नहीं होता, नॉन इंडोस्पर्मिक। तो आगे हम मोनोकोट के बारे में पढ़ते हैं। मोनोकोटिलेडोन, ये क्या होता है मोनोकोटिलेडोन? सबसे पहले तो हम देखते हैं एम्ब्रायोसेक की बात करते हैं, बीच में है एम्ब्रायोसेक। इधर की तरफ फूड को स्टोर करके तो रखा है, लेकिन इधर वाला फूड स्टोर करने वाला ब्लास्ट हो जाता है, छोटा सा बन जाता है, एकदम छोटू सा। ये है एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। हम क्या देखें कि ये एम्ब्रायोसेक अगर नीचे जाएगा, इसे हम ईपी कोटिलेडोन कहते हैं, ईपी कोटिलेडोन। अगर एम्ब्रायोसेक ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसे हम हाइपोकोटिलेडोन कहते हैं, हाइपोकोटिलेडोन। इन्हें हम कहते हैं, ये जो ब्लास्ट हो चुकी है, इन्हें कहते हैं ईपी ब्लास्ट। इनमें फूड अब स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ईपी ब्लास्ट। जिनमें फूड पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है, सारे बॉडी को चलाने के लिए एक घर में फूड स्टोर कर रहा है, उसे हम कोटिलेडोन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अस्कुटेलम।
इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, ये कहलाएंगे रेडिकल, रेडिकल, और बनाएंगे रूट। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है हमारा प्लम्यूल, प्लम्यूल जो बनाएगा शूट। इन्हें क्या किया गया है, बेचारे इकलौते खाने पीने वाले रखे हुए हैं, इनको हम ऐसे ऐसे कवर करके रखे हैं। इसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। ये है नीचे वाला कोलियोराइजा। हमारा सीड हुआ खत्म। सीड में हमने क्या देखा, सीड हमारा हुआ खत्म। सीड में हम क्या देखे, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल था। मेगास्पोर मदर सेल क्या काम करता है कि मियोसिस फर्स्ट करता है, डाइड डॉटर सेल बनाता है, फिर मियोसिस सेकंड करता है, टेट्राड 4 ग्रैंड टेट्राड ये डॉटर सेल बनाता है, जिनमें से 3 सेल्स बहुत ही वीक होती हैं, डिजेनरेट हो जाती है। एक सेल के पास आगे ताकत रहता है कि आगे हम बढ़ सकते हैं। उन सेल को लेकर के अगेन हम माइटोसिस 1 करते हैं। हैप्लॉइड फॉर्म में तो आ गई है, लेकिन हमें सेल का मल्टीप्लाई करना है, तो माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस देखिए कि सेल मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन उनका न्यूक्लियस जरूर मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइटोसिस 2 माइटोसिस 3 करके हम 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। 8 न्यूक्लियस जैसे ही बनता है, उनके दोनों साइड में कवर आ जाता है। बाहर से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो अंदर से प्रोटेक्ट करता है उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। उनके साइड साइड से कुछ ऐसे ऐसे लेयर लग जाते हैं, उन्हें न्यूसेलस कहते हैं, जो एम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे जितने भी न्यूक्लियस है वो अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई बीच में बैठते हैं, जिसे सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और 3 ऊपर की तरफ बैठते हैं, 3 नीचे बैठती है। जो ऊपर वाली में जो बीच में बैठी हुई है वो मेन राजकुमारी है। साइड साइड की राजकुमारी का नेम सिनर्जिड्स है। नीचे वाली जो राजकुमारी बैठी हुई है उन्हें एंटीपॉड्स कहते हैं। सेंट्रल में जो राजकुमारियां बैठी हुई हैं उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है केमिकल डायलॉग। किसके बीच में, स्टिग्मा और स्टीमेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग स्टार्ट होता है। जैसे ही केमिकल डायलॉग स्टार्ट होता है, तो केमिकल डायलॉग में अगर दोनों का केमिकल मिल रहा है तो सेलेक्ट किया जाएगा अंदर जाने के लिए। अगर दोनों का केमिकल डिफरेंट है, नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये राजकुमार सेलेक्ट हो गए। 2 राजकुमार पोलैंड ट्यूब से आ रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया गया है। अंदर आते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देता है रास्ता राजकुमारी के पास जाने का। तो जो दोनों सहेलियां थी, वो अपना हाथ ऐसे ऐसे आगे ऊपर करती हैं। उनके इस ऊपर करने को जो मदद करती हैं, आप इस रास्ते से आ सकते हो, उन्हें फिलीफॉर्म कहते हैं। दोनों राजकुमार आने की कोशिश करता है। एक राजकुमार राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते सबको खत्म कर देता है। बस लेकिन पोलर न्यूक्लियर खत्म करने की कोशिश करता है, पोलर न्यूक्लियर नहीं खत्म हो पाती है। तब तक से दूसरा राजकुमार बहुत ही चालाक चालाक बंदा है। वो सीधे के सीधे जाकर के राजकुमारी से मिल लेता है। अब राजकुमारी से जैसे ही मिला, उसे हम सिनगेमी कहेंगे। वो डायप्लॉइड हुआ, लेकिन जो पहला बंदा था जो सबको खत्म करने की पहले कोशिश करता है, उसके बाद राजकुमारी के पास जाने की कोशिश करता है, तो राजकुमारी तो निकल गई। अब उसके पास पोलर न्यूक्लियाई बची हुई है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई से जैसे ही मिलेगा, तो दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई मिल करके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगी। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सिंगेमी दोनों आपस में साथ में रहना चाहती है एक चैम्बर में।
इन्हें हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही दोनों एक चैम्बर में रहने की कोशिश करती है, तो वैसे ही इनके बाहर आउटर कवरिंग दूसरा दूसरा हो जाता है। उस कवरिंग को कहते हैं, बाहर वाले को टेस्टा एंड अंदर वाले को टेगमेंट कहते हैं। दोनों के दोनों इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों कवर। अब इसके बाद सिंगेमी थोड़ा-सा जाकर के अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करती है और जाके थोड़ा-सा रेस्ट करने लगती है। तब तक से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या काम करता है कि पूरा का पूरा अपना ये पूरा का पूरा अपना फ़ौज खड़ा कर दिया, सारे बॉडी को सारे जगह को अपने बच्चों में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी उनके बच्चे हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्युलर एंडोस्पर्म, और जो खाली-खाली जगह है, वो हमारा कहलाएगा फ्री न्यूक्लियाई, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब हम क्या देखते हैं कि सिंगेमी अब जाग उठता है, सिंगेमी को आता है गुस्सा। सिंगेमी क्या काम करता है कि नीचे की तरफ बढ़ता है। पहले तो प्रो एम्ब्रायो था, रेस्टिंग स्टेज में था, लेकिन आगे जैसे-जैसे बढ़ता है, सिंगेमी इतना गुस्सा है, इतना ताकतवर है कि आस-पास के जितने भी बच्चे हैं, सब डर जाते हैं, सब अपनी मम्मा के पास जाते हैं, कुछ के कुछ खत्म हो जाते हैं। सिंगे में अपना रास्ता साफ करते हुए ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनाता है, फिर हार्ट लाइक एम्ब्रायो बनाता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो बनता है जिसे हम सीड कहते हैं। अब सीड में 2 टाइप के सीड बने हैं, एक डाइकोटिलेडोन्स टाइप के सीड और एक मोनोकोटिलेडोन्स टाइप के सीड। जो डाइकोटिलेडोन है, मतलब कि 2 हाथों में मिठाई का डब्बा है, और मोनोकोटिलेडोन है, 1 हाथ में ही केवल मिठाई का डब्बा है। तो अगर जिनके एक हाथ में मिठाई का डब्बा है, उनके ऊपर से भी कुछ कवर पहनाए गए हैं, नीचे से भी कवर पहनाए गए हैं, और इनका जो फूड मटेरियल स्टोर करेगा, उस चैम्बर को कहते हैं आस्कुटेलम। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सीड हुआ कंप्लीट। आगे हमारा है फ्रूट। फ्रूट फ्रूट में हम क्या देखें कि जैसे ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये हुआ ओवरी। ओवरी मैच्योर होकर के, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization, ovary ovary wall changed into ovary wall changed into fruit wall। ये ओवरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी चेंज होकर के मैच्योर बन जाता है, मैच्योर ओवरी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रूट। अब हमारा आता है फ्रूट 2 टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। फर्स्ट हो जाएगा ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, एंड सेकेंड होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट क्या है कि यहाँ नीचे की तरफ कुछ थैलेमस भी पड़े हुए हैं, थैलेमस पे ही ये ओवरी बैठा हुआ रहेगा, थैलेमस है। अगर केवल हमारा ओवरी वॉल मैच्योर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर fertilization, only ovary ओवरी स्वेल होता है, उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट। हम क्या देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ओवरी एंड ओवरी के साथ थैलेमस भी मैच्योर हो जाता है।
थैलेमस भी स्वेल हो जाता है, ओवरी एंड थैलेमस both swell, called false fruit. एग्जाम्पल हम लिखेंगे एप्पल। एप्पल हमारा फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ओवरी के साथ जो थैलेमस बैठा हुआ है वो भी स्वेल कर जाता है, वो भी फूल जाता है, वो भी मैच्योर हो जाता है। ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर केवल ओवरी ओवरी मैच्योर होता है, ओवरी स्वेल होता है तो वो हमारा ट्रू फ्रूट हो जाएगा। अगर ओवरी के साथ थैलेमस भी मैच्योर होता है उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। एक इसमें टर्म आता है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary wall ovary wall changed into fruit wall। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाता है तो उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ये 3 टाइप का है। ओवरी का मैच्योर होना, ओवरी का फूलना फ्रूट कहलाता है। लेकिन कौन सा फ्रूट? पेरिकार्प टाइप का फ्रूट। क्यों पेरिकार्प? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी हमारा मैच्योर हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन के पहले मैच्योर होता तो वो फ्रूट हमारा पेरिकार्प फ्रूट नहीं कहलाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 टाइप का होता है। इपिकार्प, इपिकार्प, मीसोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प में सपोज मैंगो, ये हुआ मैंगो। जो ग्रीन लेयर है ना, ग्रीन कवर ऊपर से होता है वो इपिकार्प कहलाता है। इपिकार्प जो अंदर पड़ा होता है, इसके अंदर जो है मटेरियल जो हम खाते हैं वो है मीसोकार्प। मीसोकार्प जो स्टोनी पार्ट है, ये स्टोनी पार्ट ये कहलाता है इंडोकार्प। इंडोकार्प इसके अंदर बैठे होते हैं सीड, जिनके बारे में हम अभी डिटेल से स्टडी किए थे। अगर हम यही इनको देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कोकोनट में, कोकोनट कोकोनट में हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे कोकोनट है। कोकोनट के बाहर वाला अगर ग्रीन कोकोनट है तो कोकोनट की बाहर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा इपिकार्प। ग्रीन लेयर इपिकार्प। जो अंदर व्हाइट पार्ट बचता है, ऐसे 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 करके पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं मीसोकार्प। वो हमारा एडिबल पार्ट नहीं है, मीसोकार्प। इसके अंदर स्टोनी जो मटेरियल है, स्टोनी स्टोनी बॉडी को कहते हैं, स्टोनी पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंडोकार्प। इंडोकार्प इसके अंदर भरा हुआ है। ये वाला पार्ट हम खाते हैं, गड़ी। इसे हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म अगर अंदर जाए तो इसमें वाटर है, ये वाटर कहलाता है फ्री। जो उन बच्चों के बीच में स्पेस बचा था
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे थे, बच्चे बना रहे थे, उन्हीं बच्चे को हम खाते हैं, वो एडिबल पार्ट हमारा बन जाता है, उन्हें सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। और जो फ्री में जो खाली खाली स्पेस बचा हुआ है, तो वो खाली स्पेस एक जगह स्टोर हो जाता है, वाटर बन जाता है, इन्हें हम फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। फ्रूट हमारा हुआ, ओवरी फूल करके, ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बनाता है। फ्रूट में ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट होते हैं। जो केवल ओवरी अगर मैच्योर होगा वो ट्रू फ्रूट बनाएगा। अगर ओवरी के साथ थैलेमस भी मैच्योर हो जाता है, स्वेल हो जाता है, वो फॉल्स फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब पेरिकार्प क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हमारा ओवरी मैच्योर हो रहा है तो वो पेरिकार्प कहलाता है। पेरिकार्प में थ्री होंगे, इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। बाहर का लेयर जो ग्रीनिश पार्ट होता है वो इपिकार्प कहलाता है। अंदर का मटेरियल मैंगो में एडिबल होता है और कोकोनट में नॉन एडिबल होता है, उसे हम कहते हैं मेसोकार्प। और इसका स्टोनी पार्ट कहलाता है एंडोकार्प। जो कोकोनट में खाने वाला पार्ट है वो हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म है। जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। मैंगो में स्टोनी पार्ट को ये इंडोकार्प कहते हैं। आगे एक टर्म आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल चेंज्ड इनटू, ओवरी वॉल चेंज हो जाता है किसमें? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल ये हमारा पार्थिनोकार्पी कहलाता है। एग्जाम्पल बनाना, ये सीडलेस होते हैं, या टोमेटो। हम आर्टिफिशियल भी पार्थिनोकार्प करते हैं ऑक्सीन हार्मोन्स ऐड करके। तो ऐसे ही अगर इनका टाइम नहीं भी आया है मैच्योर होने का, तो इन्हें हम पकाने के लिए क्या करते हैं, इन्हें मैच्योर करने के लिए ऑक्सीन हार्मोन डालते हैं। अगर कोई भी ओवरी बॉल फर्टिलाइजेशन के पहले ही उन्हें कुछ गलत फहमी है कि राजकुमार आगे आगे आगे, चलो 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 ओवरी बॉल को फुलाते हैं, तो राजकुमार के आने से पहले ही, सीड में अभी राजकुमार गया ही नहीं है, ओवा के साथ मिला ही नहीं है, तभी ओवरी वॉल पूरा फूल जाती है। इन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना लिखेंगे। और हम भी आर्टिफिशियल भी पार्थिनोकार्पी कराया जाता है, ऑक्सीन हार्मोन डाल करके छोटे से चीजों को बड़ा कर दिया जाता है। आजकल हम लोग बहुत उसका यूज कर रहे हैं मार्केट में, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो पार्थिनोकार्पी हमारा खत्म हुआ। एक टर्म आता है एपोमिक्सिस, प्रोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, प्रोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस में जो मदर सेल थी, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल जो डाइप्लॉइड थी, वो मियोसिस नहीं करती है। मियोसिस नहीं कर पाने की वजह से ये अपने आप को ही जाइगोट बताती है, कहती है कि हम हैप्लॉइड है, तो हमें किसी राजकुमार की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास धन है, बहुत सारा धन है, मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जी लूंगी, अकेले ही कर लूंगी, जो भी आगे की जिंदगी अकेले ही जी लूंगी। वो होता है
एपोमिक्सिस। इनसे जो जंगली घास वगैरह होते हैं उनमें जो फ्लावर आता है वो एपोमिक्सिस टाइप का है। प्रोमिक्सिस में क्या है कि जो 8 न्यूक्लियस थी ना, 8 न्यूक्लियस सारी की सारी इम्ब्रायो बनने के लिए रेडी हो जाती है, माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है कि नहीं, हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी पोलन ग्रेन आ जाए, कितना भी हार्ड पोलन ग्रेन आ जाए, मारने की कोशिश करे, कोई भी हमें नहीं मार सकता। तो सारे के सारे बहुत सारे पोली इम्ब्रायो इसमें बन जाते हैं, पोली इम्ब्रायो बहुत सारे सीड बन जाते हैं। जैसे कि हम नींबू में देखते हैं, नींबू में कैसे है, बहुत सारा सीड बन गया है। तो वो सारा सीड कैसे बना है, वो जो 8 न्यूक्लियस थी ना, तो उनमें से सिनर्जीड एंटीपोड्स को पोलन ग्रेन नहीं मार पाया और दूसरा पोलन ग्रेन आया, उनके साथ फर्टिलाइज हो करके सीड बना दी। इसलिए अलग अलग कंपार्टमेंट में बहुत सारे हमें सीड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है सिट्रस। आगे टर्म आता है पेरिस्पर्म। पेरी स्पर्म। पेरिस्पर्म में क्या था कि इन्हें कुछ ये न्यू सेलर्स थी ना, ये फूड प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन न्यू सेलर्स देखती है कि अच्छा, राजकुमारी बनने पे इतना फायदा, ये न्यू सेलर्स ही क्या करती है कि सारे घर को हाईजेक कर लेती है और राजकुमारी के जगह अपने ही राजकुमारी बन बन के बैठ जाती है। तो ये परसिस्ट स्पर्म जितने भी है ना, जितने भी स्पोर्स है, न्यूक्लियस है, न्यू सेलर्स परसिस्ट न्यू सेलर्स, ये सारी की सारी क्या करती है, इम्ब्रायो बनाएगी, इम्ब्रायो। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। मतलब ये होता है ना कि जो काम करने वाली आती है वो राजकुमारी को मार करके और क्या करे कि हम ही घर की राजकुमारी हैं, वो सारी की सारी जितने भी काम वाली है सारी की सारी उस घर को हाईजेक कर लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा पेरी स्पर्म। हमारा फ्रूट हुआ खत्म। फ्रूट में हमने क्या पढ़ा कि फ्रूट फ्रूट क्या होता है, तो अगर ओवरी वॉल ही स्वेल हो जाता है उसे फ्रूट कहते हैं। फ्रूट अगेन टू टाइप का होता है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट में केवल ओवरी वॉल मैच्योर होती है, फॉल्स फ्रूट में ओवरी वॉल के साथ थैलेमस भी मैच्योर हो जाता है, वो हमारा फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल एग्जांपल देंगे। पेरिकार्प क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद राजकुमार से मिलने के बाद अगर सीड बने, अगर ओवरी मैच्योर हो, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में चेंज हो राजकुमार से मिलने के बाद, वो हमारा पेरिकार्प कहलाता है। पेरिकार्प में 3 टाइप है, इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। स्टोनी पार्ट इंडोकार्प और बाहर का ग्रीनिश लेयर जो है वो इपिकार्प कहलाता है, और बीच का वाइटनिंग पार्ट या जो हमारे लिए कभी कभी एडिबल होता है, किसी फ्रूट में एडिबल नहीं होता है, वो मीसोकार्प कहलाता है। आगे हम पढ़े ये पार्थिनोकार्प क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, राजकुमार से मिलने के पहले ही ओवरी वॉल का फूल जाना हमारा पार्थिनोकार्प कहलाता है। ऐसा कौन से प्लांट में होता है, कौन से फ्रूट में होता है, तो बनाना का फ्रूट ऐसा हरकत करते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई राजकुमार की कोई जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही अपना ओवरी वॉल फुला सकते हैं। तो ये ओवरी वॉल गलत फहमी की वजह से, या उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, राजकुमार तो आ गया है, अब ओवरी को मैच्योर करने की जरूरत है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे बनाना या हमारा टोमेटो। ये सीडलेस होता है, इनमें कोई सीड नहीं बन पाता है क्योंकि राजकुमार आया ही नहीं, तो सीड बनेगा कैसे।
पेरिस्पर्म क्या एक टर्म है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या है कि पोलन ग्रेन मदर जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल थी, वो अपने आप को ही जाइगोट बताने लगती है और अपने ही खुद ही जाइगोट बता करके जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेल हूँ फीमेल हूँ सब मैं ही हूँ, वो अपने आप को ये बताती है और ओवरी वॉल मैच्योर कर लेती है। ऐसा हमें ये वाइल्ड ग्रासेस में जो फ्लावर्स आते हैं उनमें देखने को मिलेगा। हमारा एक टर्म है पेरिस्पर्म। ये पेरिस्पर्म है, तो प्रो इम्ब्रायो क्या होता है? प्रो इम्ब्रायो में हम देखें कि प्रो एम्ब्रायो में हमने क्या देखा कि उनमें जितने भी ये सेल्स थे, 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियस, वो सारे के सारे ओवरी वॉल को मैच्योर करने में मदद करने लगते हैं। और पेरिस्पर्म क्या है? तो पेरिस्पर्म में जितनी ये नौकरानियां थी, वो अपने आप को राजकुमारी बताने लगती है, इस वजह से ओवरी वॉल खुल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ब्लैक पेपर। हमारा सीड 100% हुआ कंप्लीट एंड फ्रूट भी कंप्लीट हुआ। कुछ फैमिली दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमें किसके किसके बारे में स्टडी करने हैं? फेबेसी, सोलानेसी, एंड लिलिएसी, लिली सी। फेबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी। सबसे पहले हमें कौन कौन से टर्म इसमें पढ़ने हैं? वो है वेजिटेटिव कैरेक्टर, कैरेक्टर, फिर हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ के बारे में पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है, फिर फ्लावर के बारे में पढ़ना है, सेपल्स के बारे में पढ़ना है, सेपल्स ये पेटल्स के बारे में पढ़ना है, पेटल्स, एंड्रोस एस्टिवेशन के बारे में पढ़ना है, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन के बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रूट, फ्रूट एंड सीड। हम पढ़ते हैं पहला फैमिली फेबिसी। फेबिसी में हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले इस प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ें। वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये डाइकोट होता है, डाइकोट प्लांट है। इसे पहले कहा जाता था अर्ली सेड पापी लाया नो आइडिया, बट अब इसे हम सब फैमिली में रखते हैं, सब फैमिली लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। इसके स्टेम की बात करें, स्टेम कैसा होता है? फिर इसका फ्लोरल, फ्लोरल पार्ट पढ़ते हैं, फ्लोरल
रेल फॉर्मूला, एंड लास्ट में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस स्टेम कैसा होता है? इनमें हम स्टेम देखते हैं एकदम सीधा सा होता है, इरेक्ट या पकड़, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, सरफेस को क्लाइंबर। फिर लीफ के बारे में पढ़ते हैं, इनका लीफ कैसा होता है। लीफ में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद टाइप ऑफ लीफ, वेन ऑफ लीफ एंड फाइलोटैक्सी। स्ट्रक्चर में हम क्या देखें कि ये हमारा ऐसे कुछ करके लीफ आ गया है, कुछ यहाँ पे लंबे लंबे से बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं अस्टिक्युलेट्स। ये है पेटियोल, इन्हें हम कहते हैं लेमिना। कभी कभी ये पेटियोल ही फूल जाते हैं, सारे के सारे पेटियोल फूल जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पुलवाइनस। फिर इनका टाइप क्या होगा? तो ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में तो एक मिडरिप पे एक ही लीफलेट होगा, वो सिंपल कंपाउंड। मिडरिप, एक मिडरिप पे ऐसे गया हुआ है लीफ, लीफ का पार्ट गया हुआ है, ये पेटियोल गया है, तो इसपे बहुत सारे आ गए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो उसमें कौन सा कंपाउंड होगा? तो पाइनेट कंपाउंड लीफ है, पाइनेट कंपाउंड लीफ। इनका वेन क्या होगा? ये डाइकोट प्लांट है, इसलिए इनका वेन हमारा रेटिक्यूलेट वेन होता है, रेटिक्यूलेट। फाइलोटैक्सी क्या होगा? फाइलोटैक्सी इनका होता है कि फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट, जैसे लीफ एक हुआ, फिर एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके एक। फेबेसी प्लांट में हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टडी किया, जो डाइकोट टाइप के होते हैं। पहले इन्हें पापुलानोइडी कहा जाता था, लेकिन अब ये अभी सब फैमिली में लेग्यूमिनोसी को रखा गया है। इनका स्टीम जो है एकदम स्ट्रेट होता है, क्लाइंबर भी पकड़ा हुआ भी रहता है। लीफ में लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, वेन पढ़ेंगे, फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे। कभी कभी इनका पेटियोल स्वेल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पेटियोल लिप बेस स्वेल हो जाता है, पेटियोल नहीं लिप बेस, ये लिप बेस ही स्वेल हो जाता है, इसे हम पुलवाइनस कहते हैं। टाइप में ये 2 टाइप का होगा, सिंपल एंड कंपाउंड। वेन में डाइकोट प्लांट है तो रेटिकुलेट होगा, और फाइलोटैक्सी में ये अल्टरनेट। आगे हम पढ़ते हैं, हमारा खत्म हुआ। इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस में हम पीवेसी प्लांट में पीवेसी प्लांट में देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो फूलों का अरेंजमेंट कैसे है? क्या ये ऊपर से ग्रो कर रहा है, यंग पार्ट ऊपर है कि यंग पार्ट नीचे है? तो इनमें हम क्या देखते हैं कि इनका जो यंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, इसे हम कहते हैं रेसमोस। ये ऊपर है, यानी कि एक्रोपेटलस। फिर फ्लावर क्या होगा? तो फ्लावर सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर इनका बायलेटरल ऐसा फ्लावर है कि
ऐसा फ्लावर है। तो फ्लावर में हम देखते हैं कि इनका जो फ्लावर है ना वो बाइलेटरल फ्लावर होता है, बाइलेटरल, इसलिए इन्हें हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है, सिंबल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, ऐसे परसेंटेज में डिनोट करेंगे। आगे हम सेपल देखते हैं कि इनका सेपल सेपरेट है कि जॉइंट है। तो इनके पास 5 सेपल होते हैं, 5 सेपल, और 5 सेपल जो है वो ज्वाइंट कंडीशन में रहता है, ज्वाइंट, इसलिए इन्हें हम गैमोसेपेलस कहते हैं, गैमोसेपेलस। पेटल की बात करें तो पेटल भी इनका 5 होता है, और ये ज्वाइंट नहीं होता है, ये सेपरेट होता है, सेपरेट, इसलिए हम कहते हैं इनको। और फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, तो फ्लावर जो है इस टाइप का फ्लावर बाइलेटरल है तो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब कि नीचे फीमेल और ऊपर मेल। 5 है बट सेपरेट कंडीशन में है, इसलिए इन्हें पॉलीपेटलस कहते हैं, पॉलीपेटलस। आगे हम देखें कि इनके पास एंड्रोसियम कितना होता है, एंड्रोसियम होते हैं 10, ये भी सेपरेट है, सेपरेट, इन्हें कहते हैं डाई एडिलफश। गाइनोसियम क्या है, तो सुपीरियर गाइनोसियम इनके पास है, सुपीरियर गाइनोसियम। अगर सुपीरियर होगा तो ऐसे सिंबल कुछ होता है, इसे सिंबल। और गाइनोसियम में हम क्या देखते हैं कि ये मोनोकार्पिलरी होता है, मोनोकार्पिलरी। फिर आगे हम क्या देखें कि फ्रूट इनका कैसा है, फ्रूट कैप्सूल टाइप का फ्रूट है, कैप्सूल, एंड बेरी, बेरी लाइक गोला गोला सा बनता है। सीड क्या होता है, तो सीड में हम क्या देखते हैं कि नॉन इंडोस्पर्मिक है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। इनका फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, फ्लोरल फार्मूला में हम देखेंगे कि इनका फ्लावर जो है वो बाइलेटरल है या रेडिकल है। अगर बाइलेटरल है, इनमें हम देखते हैं कि इनका फ्लावर बाइलेटरल है यानी कि जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, और बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। फिर उनके बाद हम सेपल की बात करते हैं, सेपल कितना है, सेपरेट है, तो सेपल 5 है, ये सेपरेट, ये क्या है, फ्यूज्ड, मतलब कि सेपरेट नहीं, ज्वाइंट है। और पेटल्स की बात करते हैं, पेटल्स कितना है, 5 है, वो भी पेटल्स हमारा सेपरेट है। और हमारा क्या बचा हुआ है, एंड्रोसियम, एंड्रोशियम, एंड्रोसियम 10 है, ये भी सेपरेट है, इसे हम कहते हैं डाई एडिल्फस। फिर हम गाइनोसियम लिखते हैं, गाइनोशियम, गाइनोसियम में सुपीरियर गाइनोसियम है। इनका अब हम सबका सिंबल लिखेंगे। अगर जाइगोमॉर्फिक है तो ये हमारा हुआ परसेंटेज, अगर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल को ऐसे लिखेंगे। सेपल, सेपल को हम के लिखते हैं, कैलिक्स। सेपल क्या है, 5 है, 5 लेकिन क्या है, फ्यूज है, तो इसलिए 5 का 5 लिख दिए। पेटल, पेटल को इसको हम के से डिनोट करते हैं और पेटल को सी से डिनोट करते हैं। पेटल का हम लिखेंगे सी, ये सेपरेट अलग अलग कमरे में रहते हैं तो इनका हम अलग अलग कमरा बना देंगे। और फिर हम लिखते हैं
एंड्रोसियम ए से डिनोट करेंगे। एंड्रोसियम भी सेपरेट है, अलग अलग कमरे में रहते हैं। 9 लोग एक कमरे में और एक अलग कमरा में रहता है, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। और सुपीरियर गाइनोसियम है तो सुपीरियर गाइनोसियम। हमारा फिबेसी का इतना हुआ। फिबेसी में वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो ये डाइकोट टाइप के प्लांट हैं। इन्हें लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखा गया, सब फैमिली में। स्टेम इनका इरेक्ट और क्लाइंबर होता है। लीफ लीफ इनका बेसल पार्ट ही स्वेल हो करके पुल वाइनस बनाता है। और इनमें सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों ही मिलते हैं। कंपाउंड लीफ में पीनट टाइप के, जैसे नीम का पत्ता लगा होता है, कुछ इस टाइप से ये लीफ देखने को इनमें मिलते हैं। उसके बाद फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी में इनका लीफ किस टाइप से अरेंजमेंट है, स्टीम पे किस टाइप से अरेंजमेंट है, तो वो फाइलोटेक्सी कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इनका लीफ अल्टरनेट फॉर्म में है, एक एक के बाद एक के बाद एक। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेपल्स क्या है, सेपल्स कितने हैं, सेपल्स 5 हैं। पेटल्स कितने हैं, पेटल्स भी 5 है। एस्टिवेशन क्या है, तो एस्टिवेशन में मतलब कि पेटल्स का अरेंजमेंट ऑन थैलेमस पे, तो ये वॉल्वेट होते हैं, वॉल्वेट एंड इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। और एंड्रोसियम की बात करें तो दोनों ही मिलकर के 5-5-10 एंड्रोसियम बनाते हैं। और इनका गाइनोसियम सुपीरियर गाइनोसियम है, मोनोकार्पिलरी है। और फ्रूट इनका कैप्सूल टाइप का होता है, बेरी टाइप का होता है। सीड क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फार्मूला में हमने लिख दिया। फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि फ्लावर लिखेंगे। फ्लावर में कैसा फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल है। फिर सेपल लिखेंगे, फिर पेटल लिखेंगे, फिर एंड्रोसियम लिखेंगे, फिर गाइनोसियम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि वो बाइलेटरल बाइलेटरल है, हाफ हाफ ही कट सकता है। तो इनमें हम जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज से डिनोट करते हैं। सेपल, सेपल को हम के से डिनोट करते हैं। सेपल जो है वो फ्यूज कंडीशन में है, एक साथ एक कमरे में एक ही साथ में सारे लोग रहते हैं, 5 लोग, इसलिए इनके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है। ये सेपरेट है, इनमें 2 भाई अलग कमरा में रहता है और अलग अलग में, तो इसलिए इनके बाहर में क्या लगाया गया है, ब्रैकेट। अब इनमें भी 9 लोग एक कमरे में रहते हैं, इसलिए इनके पास भी ब्रैकेट लगाया गया है। गाइनोसियम सुपीरियर है, सुपीरियर गाइनोसियम को कुछ हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। फ्रूट इनका कैप्सूल और बेरी हो जाएगा। सीड हमारा नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। फ्लोरल फार्मूला तो हमने लिख दिया। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फैबेसी, फैबेसी फैमिली। तो हम एक ट्रिक लिखेंगे, प्योर इंडियन फैमिली, प्योर इंडियन फैमिली लाइक, प्योर इंडियन फैमिली लाइक्स क्या, स्वीट पी, स्वीट पी एंड 3 समोसा, समोसा। हम लोग इंडियन फैमिली को हमें क्या पसंद है, पी सीड बहुत ज्यादा पसंद है। स्वीट पी, हम ठंडी के दिन में स्वीट पी लाते हैं और बहुत सब्जी उनका बनाते हैं या समोसा बनाते हैं। तो प्योर इंडियन फैमिली को ये सारी चीज पसंद है। इसको हम पिक करेंगे, यहाँ से पी, यहाँ से IND, यहाँ से F, यहाँ से L, ये स्वीट पी को 3 समोसा।
पी, एफ एल स्वीट पी, 3 सा मो सा, प्योर पी, पी का मतलब जितना भी पल्स होगा सारे के सारे पल्स को इनमें रखेंगे। ग्राम हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, जितने भी पल्स होते हैं सारे के सारे इनमें रखेंगे। नील, नील जो है वो फेबेसी प्लांट का है जिसे हम इंडिगो फेरा कहते हैं। इंडिगो फेरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है हमारा, इकोनॉमिकल बेसिस पे इसका। फूडर, गाय भैंस के खाने का चारा भी इन्हीं से मिलता है। लुपाइन फ्लावर है, वो भी इन्हीं से मिलते हैं। स्वीट पी तो हो गया। ट्राइफोलियम, ये भी हमारा किससे मिलता है? फेबेसी प्लांट से होता है। ये गाय भैंस खाते हैं, इनका यूज करते हैं। सेसबेनिया, सेसबेनिया भी पशु के खाने का चारा है। सेसबेनिया। फिर मुलेठी, उसका हम मेडिसिन में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सोया। सन हैम, रस्सा वगैरह में भी सन हैम, रस्सा भी बनाने में इनका यूज होता है। तो प्योर इंडियन फैमिली, जितना भी इंडियन फैमिली है उनको स्वीट पी बहुत पसंद आता है और 3-3 समोसा खाना अच्छा लगता है। तो उनमें से जो पी है मीन्स पल्स, जितना भी पल्स है सबको हम फिबेसी कैटेगरी में रखते हैं, फिबेसी लेग्यूमिनेसी में रखते हैं। जो नील हम यूज करते हैं कपड़े में, इंडिगो फेरा जिसे कहते हैं, उन्हें भी इन्हीं के कैटेगरी में रखते हैं, इन्हीं के फैमिली में रखते हैं। फूडर, फूडर जो गाय भैंस चारा में यूज करते हैं। फूडर में कौन कौन सा फूडर? ट्राइफोलियम और सेसबनिया, दोनों ही ये चारे के फॉर्म में इसका यूज होता है। लुपाइन फ्लावर, बहुत सुंदर सा फ्लावर, हेयर पे लगाने के लिए यूज करने के लिए। मुलेठी औषधि मेडिसिन बनाने में यूज होता है। सन हैम रस्सा बांधने में इनका यूज होता है। तो हमारा फीबेसी का कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा फैमिली। आगे हम पढ़ते हैं शोलानेसी। शोलानेसी, सोलानेसी, सोलानेसी लार्ज फैमिली है, लार्ज फैमिली। इसे हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। पोटैटो का साइंटिफिक नेम होगा सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आगे हम पढ़ते हैं इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, स्टेम के बारे में, लिफ के बारे में, फिर उसके बाद इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर हो गया। फ्लावर के बाद हमारा आएगा सेपल, पेटल, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन के बाद हमारा आता है एंड्रोसियम, गायनोसियम, गायनोसियम हो गया। उसके बाद हमारा आता है फ्रूट, शीड, फ्लोरल फार्मूला, फार्मूला, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इतना हमें पढ़ना है इतने कैरेक्टर के बारे में। हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हमने क्या देखा, ये जो है वो डाइकोट प्लांट है, डाइकोट। और पोटैटो हो गया, डाइकोट प्लांट हो गया।
इनमें स्टीम कैसा होगा? लार्ज फैमिली, ये तो लिख ही दिए, इनका वेजिटेटिव ही कैरेक्टर है ये सारा का सारा। स्टीम, स्टीम की बात करें तो ये इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट एरियल स्टीम है। अब हम इनके लिफ की बात करते हैं। लिफ में इनका हम पार्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप, फिर उसके बाद वेन पढ़ते हैं, उसके बाद फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी में ये भी अल्टरनेट, जैसे वो अल्टरनेट था वैसे ये भी अल्टरनेट। डाइकोट है तो हमारा वेन होगा रेटिक्यूलेट, मीन्स रेटिक्यूलेट का मतलब इधर इधर दो, दोनों तरफ से रेटिक्यूलेट। टाइप में होता है सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है, बट रेयरली पिनेट होता है। इनफ्लोरेसेंस, आगे टर्म है हमारा इन फ्लो, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में क्या देखेंगे कि इनका फ्लावर कैसे है, तो हम देखते हैं इनका फ्लावर नीचे से ग्रो कर रहा है, बेबी फ्लावर जो है वो नीचे है और ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ है, इसलिए ये क्या होंगे, बेसोपेटलस साइमोस कहते हैं, साइमोस। हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर हुआ कंप्लीट। लार्ज फैमिली है, पोटैटो फैमिली है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबेरोसम होगा, और डाइकोट टाइप के होते हैं। स्टीम इनका इरेक्ट होता है, एरियल स्टीम है। टाइप इसमें सिंपल भी होगा, कंपाउंड भी होगा। वेन रेटिकुलेट होता है, क्योंकि ये डाइकोट प्लांट है इसलिए रेटिकुलेट होगा। मोनोकोट रहता तो इसका वेन पैरेलल रहता, ओनली वेन होता, इनमें मिडरिप नहीं होता। फाइलोटैक्सी क्या है, अल्टरनेट है कि एक स्टीम पे एक फ्लावर, एक ये लीफ इधर एक लीफ इधर, एक को छोड़ के एक। फिर इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनका फूलों का अरेंजमेंट कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बेबी फ्लावर नीचे की तरफ है या बेबी फ्लावर ऊपर की तरफ है, तो हमने क्या देखा कि इनमें बेबी फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए इन्हें हमें बेसोपेटलस या साइमोस कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है फ्लावर सेपल पेटल एस्टिवेशन। क्या हो गया हमारा फ्लावर, फ्लावर में हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, तो हम देखते हैं कि इसका फ्लावर ऐसे ऐसे करके निकलता है, कहीं से भी आप कट करो ये रेडियल अरेंजमेंट होता है, रेडियल, रेडियल अरेंजमेंट, इसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में कुछ इस टाइप का होता है, इसका सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का ये है। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम कुछ इस टाइप से सिंबल में डिनोट करेंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं, सेपल की, सेपल। हम सोलानेसी फैमिली में गए हैं, सोलानेसी, एस जो है वो 5 की तरह हमें दिखाई देता है, इसलिए इसमें जितने भी होंगे वो सब 5 होंगे। सेपल 5, पेटल, पेटल 5, फिर उसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम 5, गाइनोशियम, गाइनोशियम सुपेरियर, सुपेरियर है, सुपेरियर को हम लिखेंगे जी, ये दूसरे नंबर का हम पढ़ रहे हैं तो G2 कुछ ऐसे करके लिखेंगे। फिर बाई कार्पिलरी होता है, ये बाई कार्पिलरी, ये सिनगैमस होती हैं, सिन
गैमस होती है और इनका प्लेसेंटा एक्साइल प्लेसेंटा होता है, एक्साइल प्लेसेंटा। सिनगैमस का मतलब ये है कि ये एक ओवरी के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे आ गए। एक्साइल प्लेसेंटा का मतलब इसके अंदर जो सीड है, सीड बहुत सारे कंपार्टमेंट में अगर है तो वो हमारा हो जाएगा एक्साइल प्लेसेंटा। तो इनका सीड बहुत सारे अरेंजमेंट में होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इनका फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट। अच्छा, ये सारे के सारे फ्यूज हैं, फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड मिला हुआ है, फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड। फ्रूट हम पढ़ते हैं तो ये कैप्सूल एंड बेरी। इसके बाद हमने एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में इसका वॉल्वेट होगा, वॉल्वेट। वॉल्वेट का मतलब कि इसका जो पेटल है ना थैलेमस पे कुछ ऐसे ऐसे करके होंगे, ऐसे 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 ऐसे, वॉल्वेट होता है। फ्रूट कैप्सूल या बेरी होता है। अब उसके बाद सीड की बात करते हैं। सीड ये इंडोस्पर्मिक है, इनमें इंडोस्पर्म जो ट्राइप्लॉइड थे वो इनमें बचे रह जाते हैं, इंडो एस्पर्मिक होते हैं। इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम फ्लावर का लिखेंगे, फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर का लिखेंगे। फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ऐसा फ्लावर होता है या ऐसा फ्लावर होता है। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल होता है। इसके बाद फ्लावर के बाद हम सेपल का लिखते हैं, फिर पेटल का लिखते हैं, फिर एंड्रोसियम का लिखते हैं, अगेन गाइनोसियम के बारे में लिखते हैं। तो फ्लावर में हमने क्या देखा कि इनका जो फ्लावर था वो एक्टिनोमॉर्फिक है, सो हम इसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल को ऐसे डिनोट करते हैं। सेपल, सेपल को के से, पेटल को सी से डिनोट करते हैं। तो के हो गया, ये भी 5, सी भी 5, ए भी 5, तीनों के तीनों एस है, एस 5 सारे के सारे फ्यूज हैं, एक ही घर में कमरे में रहते हैं, इसलिए कोई ब्रैकेट की नहीं रिक्वायरमेंट है। गाइनोसियम है तो ये हम दूसरा भी फैमिली पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 और सुपीरियर है तो जी। हमारा हुआ वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम क्या देखें कि ये क्या होते हैं, सोलानेसी जो फैमिली है, हम किनके बारे में पढ़ रहे हैं, हम सोलानेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोलानेसी में हम क्या देखें कि ये डाइकोट प्लांट के कैटेगरी में इन्हें रखेंगे और इनका लार्ज फैमिली है, इन्हें पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरेशम होगा। स्टेम की बात करें तो ये इरेक्ट होते हैं, एरियल स्टेम है। लीफ की बात करें तो लीफ में इनका टाइप सिंपल एंड कंपाउंड दोनों ही होता है, बट रेयरली पिनेट होता है। और इसमें वेन की बात करें तो ये डाइकोट प्लांट है, इसलिए इनका वेन रेटिकुलेट होगा। वेन फाइलोटैक्सी की बात करें कि इनका स्टेम पे इनके स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेट है कि अपोजिट है कि ये वॉल साइड में ग्रुप में है। तो इसलिए हम इन्हें देखें कि इनका जो फाइलोटैक्सी है, लीफ का फाइलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट लीफ का, तो वो अल्टरनेट फॉर्म में है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इनफ्लोरेसेंस में हमने क्या देखा कि इनके फ्लावर का कैसे फ्लावर उस पे फ्लोरल पार्ट पे कैसे अरेंज हो रहे हैं, बेबी फ्लावर नीचे से आ रहा है या बेबी फ्लावर ऊपर से आ रहा है। अगर बेबी फ्लावर नीचे से आएगा तो वो लिमिटेड फ्लावर होता है, उसे साइमोस फ्लावर कहते हैं, उसे बेसोपेटलस कहते हैं। अगर वो ऊपर
से आता हुआ रहेगा। हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखे कि उसका फ्लावर ऊपर से आ रहा था, ऊपर से बेबी फ्लावर बॉर्न हो रहा था। तो जो भी हमें ऊपर से मटेरियल मिलता है, जैसे कि हमें सनलाइट ऊपर से मिल रहा है, तो हम उसका कुछ पे नहीं करते हैं, बट वो हमें अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन जो हम बनाते हैं चीज, वो कुछ लिमिटेड रहता है और हम उसका लिमिटेड ही यूज करते हैं। तो जो ऊपर से चीज आएगा वो अनलिमिटेड होगा, वो रेस में रहता है, रेस मोस होता है, वो कभी खराब नहीं होता। तो हम इसको इस टाइप से याद करेंगे। और फ्लावर में ये सेपल हम देखें, फ्लावर तो हो गया, फ्लावर बायलेटरल होता है और जाइगोमॉर्फिक है, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है, किधर से भी कट करें वो हाफ हाफ पार्ट में हमें दिखाई देगा। सेपल की बात करते हैं, सेपल को हम के से डिनोट करते हैं। सेपल सोलानेसी S5 की तरह लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए सेपल भी 5, पेटल भी 5, एंड्रोसियम भी 5, तीनों के तीनों 5 हैं, तीनों में कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। गाइनोसियम की बात करें तो सुपीरियर गाइनोसियम सुपीरियर है, इसका ये सुपीरियर ओवरी है और ये बाइकार्पिलरी होता है। इसका जो प्लेसेंटा है ना, वो एक्साइल होगा। प्लेसेंटा का एक्साइल का मतलब ये होता है कि जो शीड है वो कंपार्टमेंट में रहते हैं। और इनमें फ्रूट की बात करें तो ये कैप्सूल होता है, बेरी टाइप का होता है, इंडोस्पर्मिक सीड है। और फ्लोरल फॉर्मूला इनका होगा, सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, फिर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। उसके बाद हम सेपल के बारे में लिखेंगे, पेटल के बारे में लिखेंगे, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो हमने क्या देखा, सोलानेसी फैमिली में, सोलानेसी फैमिली में फ्लावर को देखते हैं तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, तो कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ये हमारा हो गया बाइसेक्सुअल है, हमारा सेपल 5 और पेटल 5, एंड्रोसियम 5 और गाइनोसियम सुपीरियर गाइनोसियम। लेकिन दूसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसे दूसरे से डिनोट करेंगे। अब हमारा लास्ट इसमें टॉपिक बचा है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में क्या होगा, हम एक ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक ब्रिंग मी डेट एंड पोटैटो। और दूसरा बिकॉज ऐश्वर्या चिल विथ पिट्यूनिया, ब्रिंग मी BMT पोटैटो, ऐश्वर्य चिल पिट्यूनिया। हम B लिखते हैं, M पोटैटो एश चिल पिट्यूनिया, पिट्यूनिया। B मीन्स ब्रिंजल, पोटैटो का भाई है ब्रिंजल, मकई, मकई भी इसी का भाई है। डटूरा भी सोलेनम का ही है, सोलेनेसी का। पोटैटो तो है ही, तो टी टोबैको, टोमेटो, अश्वगंधा, मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। चिल्ली स्पाइसी होता है, पिट्यूनिया
फ्लावर है। सोलानेसी फैमिली में हम देखें, सोलानेसी फैमिली में हमारा एग्जांपल होगा ब्रिंजल, एडिबल पार्ट है, वेजिटेबल में हम इसका यूज करते हैं, पोटैटो का वेजिटेबल में, टोबैको का वेजिटेबल में, दतूरा है, फिर मकई, ये सारे के सारे हमारे पोटैटो के भाई हैं, सोलानेसी फैमिली के हैं, सारे सोलानेसी फैमिली के बच्चे हैं। आगे हमारा एक बचा हुआ है फैमिली लिलिएसी। लिली ए सी, लिलिएसी, लिलिएसी में हमारा इसमें सेपल पेटल नहीं आता है, इसके बदले आता है पेरियंथ, टेपल, टेपल। इसका अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या होगा कि ये मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट, और ये मोनोकोट प्लांट होता है। इसमें फ्लावर होते हैं, ये लिली फैमिली का, लिलिएसी फैमिली का है। फिर इसके स्टेम की बात करें, स्टेम, स्टेम में हम क्या देखेंगे कि ये इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट, और बेसल स्टेम होता है इनका। फिर इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, इनका फूलों का अरेंजमेंट कैसे होता है, बेबी फ्लावर किधर से आते हैं, बिग फ्लावर किधर से आते हैं, तो हम देख रहे हैं बेबी फ्लावर हमारे नीचे से आए हैं, सो इट इज साइमोश। हम इनके फ्लावर की बात करें, फ्लावर, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक, इस एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये कहीं से कट करें इक्वल दिखाई दे, इसे हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। एंड बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल। फिर इसका हम टेपल की बात करें, टेपल, लिलिएसी है, इसमें ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें 6 होगा, सारा का सारा 6 होगा। एस्टिवेशन, बट 6 हम लिखेंगे 3+3 के फॉर्म में, क्योंकि तीसरे नंबर पे हम स्टडी कर रहे हैं। एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में ये वॉल्वेट होते हैं, वॉल्वेट टाइप के, ऐसे 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 इनका पेटल होता है थैलमस पे। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम भी 6 होता है, बट एंड्रोसियम क्या है, वो सेपरेट है, सेपरेट, सो 3+3। गाइनोशियम, गाइनोशियम तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं जी, 3 सुपीरियर है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं। इनमें क्या होता है कि ये मोस्टली हर्ब होते हैं, मोस्टली हर्ब्स, और सम कुछ सब्स होते हैं, एंड रेयरली ट्रीज। फ्रूट की बात करें तो ये कैप्सूल, रेयरली बेरी, बेरी टाइप के हैं। फिर हम इनके शीड हो गया, शीड की बात करते हैं, शीड, शीड जो है इंडोस्पर्मिक होता है, इंडोस्पर्मिक,
स्पर्मिक होता है। फिर उसके बाद सीड हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी। फ्लोरल फॉर्मूला में क्या देखेंगे कि फ्लावर कैसा है, बाइलेटरल है या रेडियल टाइप का है। तो हम देखते हैं इनका फ्लावर बाइलेटरल, ये रेडियल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इनका ये बाइसेक्सुअल है। फिर इनका टेपल, टेपल को पी से डिनोट करेंगे। पी 3+3 होता है क्योंकि इनको 3 बहुत पसंद है। एंड्रोसियम 3+3 सेपरेट है इसलिए ब्रैकेट में है। और गाइनोसियम भी 3 नंबर पे आ रहा है, हम 3 नंबर पे इसका स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसे ये सुपीरियर है, सुपीरियर लिखेंगे और कुछ ऐसे लिखेंगे। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट लिलिएसी फैमिली में हम क्या देखे, इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया, ये मोनोकोट होते हैं। अच्छा, इनका लिफ, लिफ के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं। लिफ जो है वो ब्रैकेट में आता है, जैसे ये फ्लावर है, सॉरी ये हो गया हमारा, ऊपर से आ रहा है फ्लावर, इनमें ब्रैकेट बनता है, ब्रैक्टी, ब्रैक्टी बनता है। सो आगे बी आर लिखेंगे ब्रैक्टी को। तब ऊपर जाकर के बेस से ऊपर जाकर के कुछ ऐसे ऐसे फ्लावरिंग करते हैं। ये तो हो गया लिफ। लिफ इनका वही लिफ जो है ये भी अल्टरनेट होता है, इनका फाइलोटैक्सी पैरालेल होता है, पेन पैरालेल अल्टरनेट, फाइलोटैक्सी अल्टरनेट होता है, वेन पैरेलल होता है। हमने क्या स्टडी किया लिलिएसी के बारे में, इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़े। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम क्या देखे कि लीफ जो है वो मोनोकोट प्लांट, सॉरी लिलिएसी जो है वो मोनोकोट प्लांट की कैटेगरी का है। इनमें मैक्सिमम मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो हर्ब बनाते हैं और थोड़े बहुत श्रब बनते हैं एंड रेयरली ट्री बनता है। उसके बाद हम इनके स्टेम की बात करते हैं, इनका स्टेम इरेक्ट होता है। लिफ की बात करते हैं तो ये मोनोकोट है इसलिए इनका लिफ क्या होगा, पैरेलल होगा। और जैसे सारे उन सारे का फाइलोटैक्सी क्या था, अल्टरनेट था, तो इनका भी फाइलोटैक्सी क्या है, अल्टरनेट है। तीनों में ही फाइलोटैक्सी सेम है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है फ्लोरल एक्सिस पे, क्या बेबी फ्लावर नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हमने देखा कि बेबी फ्लावर नीचे से ऊपर जा रहा है, सो इन्हें साइमोस की कैटेगरी में रखेंगे। फ्लावर कैसा है, फ्लावर को कट करने पे क्या उन्हें हाफ हाफ से ही कट किया जा सकता है या किसी भी पार्ट से कट करने पे हमें हाफ दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी पार्ट से कट करने पे हमें वो हाफ दिखाई देते हैं। सो इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। टेपल की बात करते हैं, टेपल का मतलब ये होता है कि सेपल और पेटल में अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा उसे हम टेपल कहेंगे। तो ये इसको, इसमें टेपल भी 6 होता है, एंड्रोसियम भी 6 होता है, लेकिन हम तीसरे नंबर पे इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हम 3+3 लिखेंगे। और एंड्रोसियम जो है वो सेपरेट कंडीशन में, इसलिए एंड्रोसियम को 3+3 को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। गाइनोसियम इनका सुपीरियर गाइनोसियम है, ट्राई कैपिलरी होता है और प्लेसेंटा इनका एक्साइल होता है, मतलब कि कंपार्टमेंट में होता है इनका प्लेसेंटा। फ्रूट की बात करें तो ये कैप्सूल होते हैं, रेयरली बेरी होते हैं। और सीड की जहां बात करते हैं तो सीड में हमें दिखाई देता है कि ये इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस टाइप के सीड है। और फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इनका फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, इनका पेटल कैसा है। इसके बाद एंड्रोसियम, गाइनोशियम और हम आगे देखते हैं कि इनमें ब्रैक्टी आया हुआ है इनके पेडिकल, पेडिकल के नीचे जब सरफेस से थोड़ा सा ऊपर गया तो ये ब्रैक्टी आया है, सो इसे हम ब्रैक्टी से डिनोट करेंगे। और फिर ये फ्लावर का अरेंजमेंट जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम इससे डिनोट करते हैं। ये क्या है, हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल में है
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं और उनका पेटल 6 है, बट हम तीसरे नंबर पे इसको स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम 3+3 एंड्रोसियम, एंड्रोसियम सेपरेट फॉर्म में है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत लोग सेपरेट हैं तो उन्हें घर की जरूरत होती है, और गाइनोसियम को हम G3 से लिखते हैं। अब इनका बचा है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि एक लिली लड़की है, लिली, उसको अप्सरा की तरह दिखना है, अप्सरा की तरह, इसलिए वो ग्लो करने के लिए अपने फेस पे एलोवेरा लगाती है, एलोवेरा, और वो अपने सिर पे हेयर को डाई करती है, कॉल्चिसिन से डाई से, कॉल्चिसिन से डाई करती है ताकि वो खूबसूरत दिख सके, और उसके बाद हेयर पे ट्यूलिप का ट्यूलिप ट्यूलिप का फ्लावर लगाती है। जब मेकअप वगैरह कर लिया तो ट्यूलिप का फ्लावर यहाँ पे लगाइए ताकि वो बहुत खूबसूरत दिख सके। तो इसको हम लिखेंगे, लिली एक लड़की है, उसको अप्सरा की तरह दिखना है, उसको ग्लो, उसके फेस पे ग्लोइंग आनी चाहिए, और इसलिए वो क्या काम करती है कि एलोवेरा अपने फेस पे लगाती है, हेयर को डाई करती है, और हेयर को डाई करने के बाद उस पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा लेती है ताकि वो बहुत खूबसूरत दिखे। तो इसका हम पढ़ेंगे एस्परेगस ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा एलो एलोई कॉल्चिसिन कॉल कॉल कॉल्चिसिन कॉल्चिसिन कॉल्चिकम अटमनेल इसका साइंटिफिक नेम है, एंड ट्यूलिप। सो हमारा इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हुआ खत्म। एक अप्सरा लड़की है, सॉरी एक लिली है, लिली क्या काम करती है कि उसे बहुत खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही है, अप्सरा की तरह वो दिखे, इसलिए वो अपने फेस को ग्लो करने के लिए एलोवेरा लगाती है, अपने हेयर को अच्छा सा दिखने के लिए उस पे उसको डाई करती है, और फिर उस पे ट्यूलिप का फ्लावर लगा लेती है। तो इसलिए एपी एस्परेगस ग्लोरियोसा एली एलोई एंड कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल ट्यूलिप। तो इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हुआ खत्म। एनसीईआरटी में एक और टर्म दिया हुआ है, ब्राशिकेशी, ब्राशिकेशी, ये मस्टर्ड फैमिली का है, मस्टर्ड फैमिली का है ये ब्रासिकेसी, सब फैमिली है इसका मस्टर्ड। आगे हम देखेंगे कि इसका फ्लावर क्या होता है, फिर उसके बाद इसका सेपल क्या होता है, इसका पेटल क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, शियम, इसका इतना ही पढ़ना है। फ्लावर, फ्लावर जो है इसका एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल,
फिर सेपल जो है, सेपल 4 है। पेटल क्या है, पेटल भी 4 है। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम है 6। गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर है तो G2। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेपल, सेपल को हम के लिखते हैं, के को 4 लिख सकते हैं। पेटल, पेटल को पेटल को हम सी लिखते हैं, सी, सी को हम 4 लिख सकते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को ए लिखते हैं 2 + 4। और गाइनोसियम है, सुपीरियर गाइनोसियम है तो 2। तो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक एक पॉइंट हुआ कंप्लीट। और आप लोग इसको अच्छे से सुनिए, उसके बाद एनसीईआरटी में एक बार जा करके स्टडी कीजिए, पढ़िए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है, इसमें अगर कुछ डाउट बच गया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।